हेलो दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण मैथमेटिक्स में। आई होप आप सभी लोग ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में मैंने इंटीग्रल का एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। मैं कहता हूं आप लोग एक बार वीडियो पॉज कीजिए, खुद से प्रयास कीजिए करने का। जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं उससे आप लोग मिलाइएगा लास्ट में क्या आता है आपका आंसर और मेरा क्या आता है आंसर। मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ इंटीग्रल के अंदर। जो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको मेन बात तो सिखाना है मुझे है आपको किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। मैं साथ साथ ये भी बताते जाता हूँ आपको किस तरह से सोचना है। मुझे तो बनाना नहीं है एग्जाम में सवाल, बनाना तो आपको है ना। आपको किस तरह सोचना है इस टाइप के क्वेश्चन को, हमें किस तरह से करना है, हमें किस तरह से क्वेश्चन से डील करना है, मैं ये बताते चलता हूँ। क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी कॉन्सेप्ट भी बताते चलता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे करते हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन। मैं इसका मेथड 1 बता रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। x³ + 3x² अपॉन में x² + 1 dx। तो न्यूमेरेटर में लिखा हुआ x³ + 3x² और हर में लिखा हुआ x² + 1। क्वेश्चन x³ + 3x² अपॉन में लिखा हुआ x² + 1 dx। पहला तो ये है, मैं एक मेथड बता दे रहा हूँ। पहला मेथड बता मैं इसका मेरा ये पहला मेथड है। आप जो करेंगे उसका मैं पहला मेथड बता दे रहा हूँ। मैं बताया था आपको, अगर याद हो वीडियो देखा हुआ मेरी पिछली वाली वीडियो लेक्चर इसका इंटीग्रल का, मैंने बताया था अगर अंश की डिग्री और हर की डिग्री दोनों बराबर आ जाए। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है। इसकी डिग्री वेरिएबल क्या है? x। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी डिग्री, इसकी पावर 3, इसकी पावर 2। मतलब हाईएस्ट 3 और 2 कौन है? 3। मतलब हाईएस्ट पावर जितनी होती है वही डिग्री होती है। जैसे x² + 2x + 2 ये कितने डिग्री इक्वेशन? 2 डिग्री। तभी तो इसका 2 रूट आता था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब जितनी डिग्री होती है, ऊपर कितनी डिग्री है? 3 डिग्री और नीचे कितनी डिग्री है? 2। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना? 2 ही है ना यहाँ पे। यहाँ तो x का डिग्री 0 है, कुछ नहीं है तो x का डिग्री क्या है? 0 है। इसको लिख सकते हैं x × x पावर 0, x पावर 0 तो 1, x पावर कितना है? 0 है। तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 3 है न्यूमरेटर की डिग्री, और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 2 है। डिग्री हर के 2, अंश के 3। अगर आपको याद हो तो मैंने बतलाया था, उसमें बताया था अगर अंश की डिग्री और हर की डिग्री बराबर हो तो हम डिवाइड कर देते हैं। तो हर से अंश में डिवाइड करते हैं और अंश को हम लिख देते हैं उस फॉर्म में लिख लेते हैं। अंश को भाज्य से डिवाइड कीजिएगा ना आप हर से अंश में, तो अंश को लिख लीजिए आप। ये लिखा हुआ है, उसको लिख लीजिए भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। ये तो जानते हैं। अंश को लिख लीजिएगा। अंश मतलब उसी में दे रहा है ना, भाज्य में दे रहा है अंश तो भाज्य ही हुआ ना। उसको लिख लीजिए भाज्य को, अंश को लिख लीजिएगा भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल जितना आएगा उसको उस फॉर्म में लिख के तब हम उसको स्प्लिट अलग कर देंगे। पहला ये बताया था अगर अंश की डिग्री और हर की डिग्री समान हो तो डिवाइड कैसे करेंगे? वो पॉलिनोमियल से होना चाहिए, 9th 10th का चीज़ ही है। और उसको हम जो भाज्य जो ऊपर में डिवाइड करेंगे उसको भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल से उसको तोड़ देंगे। दूसरा, अगर अंश की डिग्री हर की डिग्री से बड़ा हो। अंश क्या बोला मैंने? अगर अंश की डिग्री हर की डिग्री से बड़ा हो। यहाँ अंश की डिग्री कितनी है? 3। यहाँ तो 3 तो 2 से बड़ा है ना, अंश की डिग्री बड़ा है। अगर अंश की डिग्री बड़ा हो तो डिवाइड करते हैं। दोनों केस में करते हैं डिवाइड। अगर अंश और हर की डिग्री समान हो तो भी डिवाइड करते हैं। अगर अंश की डिग्री हर से बड़ा हो तो भी डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके उसमें जैसे डिवाइड कीजिएगा आप तो उसको लिख लीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो वो क्या? भाज्य बराबर लिख लीजिएगा भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। उसको उस तरह लिखिएगा, लिख सकते हैं ना उसको, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। जैसे 4 से 9 भाग दीजिएगा तो 4 दूनी 8, एक ही बचा ना। क्या आप भाज्य जो 9 बचा, हम 4 से भाग दे रहे हैं तो भाज्य बराबर क्या लिखते हैं? भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल मतलब 4 × 2 + 1। उसी तरह जब इसमें भाग दीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं ना, ये गुना ये प्लस ये, वही चीज हुआ ना। जैसे 4 × 2 + 1, 9 को लिख सकते हैं 4 दूनी 8 + 1, 9 ही है ना।
तो उसी तरह उसको कीजिएगा तो ही चीज आएगा, लिखा हुआ वही है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल जाएगा आपका। वो पहला मेथड आप उसको कर लीजिएगा अलग अलग। पहला मेथड वो मैंने आपको बतला दिया। मेरा जो पहला मेथड ये है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर दो टर्म सम में हो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को हम स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग। कहीं पर लिखा हो a प्लस बी अपॉन सी, इसको ले सकते हैं a बटा सी प्लस बी बटा सी, बिल्कुल ले सकते हैं सर। अभी भी तो वही लिखा हुआ है ना, सी एलसीएम लीजिएगा तो a प्लस बी ही लिखा हुआ है। न्यूमरेटर को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर को तो अलग अलग नहीं कर सकता है ना। अगर इसको कर देते हैं आप, ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब अंश में लिखा हुआ है तो अंश को स्प्लिट हम कर सकते हैं। अभी भी तो वही चीज लिखा रहेगा, यहाँ से हम इसको ब्रेक कर देते हैं। जब ब्रेक करेंगे आप, ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1dx। अब यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर दे रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी, अगर इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शन सम में हो, इंटीग्रल अलग अलग, यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन सम में है, अलग अलग कर दें इंटीग्रल को तो दो इंटीग्रल अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग कीजिए, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल के अंदर एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1dx प्लस इसको अलग अलग कीजिएगा, इसको अलग कीजिएगा तो 3 कांस्टेंट है, 3 तो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रल के अंदर से, 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हर में था। अब ये तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, दो इंटीग्रल हो गया, अब दो अलग अलग टाइप का इंटीग्रल हो गया। ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों इंटीग्रल अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग मेथड से सॉल्व होगा। दोनों देख लेते हैं कौन सा मेथड से सॉल्व होगा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए मैं बतलाया था इंटीग्रेशन सॉल्व करने का टोटल 4 ही तरीके हैं अपने पास। पहला बेसिक मैनिपुलेशन या बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो तो मैनिपुलेट करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। दूसरा सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे, क्या ढूंढते थे, dx के साथ जो लिखा हुआ है अंश में वो किसका डेरिवेटिव है, वो आपको सोचना पड़ेगा वो किसका डेरिवेटिव है। अगर वो जिसका डेरिवेटिव है क्या वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, अगर मौजूद हो तो उसे हम टी बोल देते थे। तीसरा बाय पार्ट्स आता है। चौथा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रल है जिसका आपको मेथड याद रखना है, जहाँ स्टेप इंटीग्रल में ये करते हैं। इस पर आप बेसिक मैनिपुलेशन भी लगा सकते हैं। बेसिक मैनिपुलेशन क्या करते हैं, जो हर में लिखा हुआ है वही सेम टर्म्स हम अंश में जनरेट करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। जो हर में मैंने क्या बोला, जो हर बेसिक मैनिपुलेशन में क्या करते हैं, जो अलजेब्रा के एक्सप्रेशन देखते हैं, अलजेब्रा के एक्सप्रेशन देखते हैं, जो हर में टर्म्स लिखा हुआ है वही सेम टर्म्स हम अंश में बनाने का कोशिश करते हैं। तो बना लेते हैं, उसके बाद बैलेंस वैलेंस कर देते हैं अपना जो होता है। क्वेश्चन तो ही लिखा है, क्वेश्चन में अपने मन से कुछ चेंज नहीं करना है, उसके बाद हम बैलेंस वैलेंस अपना जो होता है कर देते हैं। मतलब मैंने बोला जो हर में लिखा हुआ है सेम टर्म हम आपको ऊपर में अंश में लिख लेना है, लेकिन मैं इसको दूसरा मेथड से कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में हम खोजते हैं dx के साथ जो लिखा हुआ किसका डेरिवेटिव है, क्या वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, जिसका डेरिवेटिव है वो dx के साथ जो लिखा हुआ वो किसका डेरिवेटिव है। मैं बोल रहा हूँ, बार बार सुनिएगा अच्छा से। अगर वो जिसका डेरिवेटिव है, जैसे 2x लिखा रहा था तो 2x किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का। मान लीजिए सिर्फ x लिखा रहा था, सपोज एक्स स्क्वायर तो 2x का है, सॉरी x तो किसका है, किसी का भी नहीं पता, लेकिन 2x का होता है, एक्स स्क्वायर का होता है डेरिवेटिव 2x। अगर 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तभी तो तब तो एक्स स्क्वायर का 2x मिल गया हमें। बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं क्या, तो हम dx के साथ क्या खोजते हैं, किसका डेरिवेटिव है। अगर वो जिसका डेरिवेटिव है क्या वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, अगर मौजूद हो तो उसे हम t बोल देते हैं। अगर मान लीजिए dx से 2x सॉरी x लिखा रहा था और क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर भी दिखाई दिया कहीं, हमें क्या सोचना है, dx के साथ जो x लिखा हुआ वो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x होता है, 2 नहीं है तो 1/2 2 बना लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं बैलेंस करने के लिए। अब तो 2x मिल गया ना, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे t पुट कर देते हैं,
डी एक्स के साथ ये लिखा हुआ, इसको उसके साथ छोड़ देते हैं, और जो जिसका डेरिवेटिव है, इसी का डेरिवेटिव था ना, उसको टी पुट कर देते हैं। उसी तरह हम इसमें खोज रहे हैं, हमें डायरेक्ट कोई फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा। डी एक्स के साथ तो लिखा हुआ किसका डेरिवेटिव है, डी एक्स के साथ तो एक्स क्यूब लिखा हुआ, एक्स क्यूब तो एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव होता है, एक्स पावर 4 का होता है 4x क्यूब, ठीक है। लेकिन 4 नहीं था तो 4 हम मान से यहाँ एक्स पावर 4 रहता और एक्स क्यूब दिखाई दिया हमें देखते हैं क्या दिमाग में चाहिए, ये किसका डेरिवेटिव है, एक्स पावर 4 का और एक्स क्यूब। 4 नहीं था लेकिन हम 4 से यहाँ पे 4 बना लेते और बैलेंस करने के लिए 4 से डिवाइड कर देते। अब तो हमें 4 मिल गया ना, 1/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर कर लेते उसको। लेकिन ऐसा तो हमें नहीं दिखाई दे रहा अभी dx के साथ। हम क्या कर रहे हैं, अगर एक्स पावर 4 होता तो हम ऐसे कर सकते थे उसको, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर दिखाई दिया। एक्स स्क्वायर तो इसका डेरिवेटिव हुआ नहीं, क्योंकि x जब इस कीजिएगा तो क्या एक्स स्क्वायर का 2x मतलब x का लीनियर डिवीजन बचेगा, तो एक्स क्यूब दिख रहा है। तो हम क्या इसको एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बेस से में तो पावर 8 हो जाएगा, एक्स पावर 1 लिखा हुआ है ना, तो एक्स अभी भी तो एक्स क्यूब लिखा हुआ, क्वेश्चन में कोई चेंज हुआ, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये क्या है, ये तो अलग फिर इंटीग्रल है, इसको सॉल्व कीजिए। ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, वही फिर सेम तरीका बेसिक मैनिपुलेशन लगाइए। पहला अलजेब्रा का एक्सप्रेशन देखते हैं, जो हर में टर्म्स लिखा हुआ है वही सेम टर्म अंश में बना लेते हैं। हर में क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर में बना लीजिए। हमें तो ऊपर में क्या लाना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर ही लाना है अंश में। मैंने क्या बोला, अलजेब्रा के एक्सप्रेशन देखते हैं, सेम टर्म आप अंश में बनाने का प्रयास कीजिए। नीचे में क्या दिखाई दिया हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना लेते हैं। हमें सिर्फ लाना है ऊपर में एक्स स्क्वायर ही लाना है, लेकिन ऊपर में प्लस 1 एक एक्स्ट्रा आ गया है, एक्स्ट्रा आ गया प्लस 1, एक 1 को हम घटा दे, अगर घटा देते हैं 1 माइनस 1, अभी तो क्या लिखा हुआ 1 प्लस 1 का माइनस 1 कट गया, प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो क्या होता है, अभी तो एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन में कोई चेंज हुआ, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया। इसको देखते ही हम अंश में सेम टर्म बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अब हमें तो दिख गया, यहाँ से दिख रहा है डायरेक्ट dx के साथ जो लिखा हुआ है ये टर्म, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है। dx के साथ लिखा हुआ ना x, ये किसका डेरिवेटिव है, अभी मैंने जस्ट बताया था एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, लेकिन 2 नहीं है तो 2 बना लेते हैं और 2 से हम डिवाइड कर देते हैं बैलेंस करने के लिए उसको, ठीक ना। हम क्या खोता है सब्स्टिट्यूशन में, dx के साथ जो लिखा हुआ किसका डेरिवेटिव है, अगर वो जिसका डेरिवेटिव है क्या वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, अगर मौजूद हो तो उसे t बोल दीजिए। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हमें दिखाई दिया x dx, मतलब इसका डेरिवेटिव है, उसको हम क्या बोलते हैं, t पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर किसी की चीज़ का, तो एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर dt, तो एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 को राइट हैंड साइड भेजिए तो dt बेटा 2 हो जाएगा, यहाँ 2 बना लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए या 2 से डिवाइड कीजिए, 1/2 तो बाहर चल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर dx का 2x dx dt बना देगा 1/2, यहाँ से नहीं तो x dx का मान निकाल लीजिए dt बेटा 2, इसके जगह dt बेटा 2 रखिए, 2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर लेके निकलेगा, x dx की जगह रखते हैं dt बेटा 2, या मैंने बोला अगर 2x dx तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप बना देगा 2x और 1/2 लेके बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है, तो 2x dx के साथ लिख सकते हैं dt, या आप वैसे भी निकाल के लिखिए x dx की जगह dt बेटा 2, 1/2 लेके बाहर निकलेगा, dt ही लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर की जगह t, और ये तो dt बना दिया, 1/2 लेके बाहर निकल गया मैंने, dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर को मैंने क्या बोल रखा है, t प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर को t ये प्लस 1। सब्स्टिट्यूशन देखिए, सब्स्टिट्यूशन एक सारा एक नया वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, पहले इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या था x, अब t में कन्वर्ट हो गया, t के साथ t का ही फंक्शन चलेगा, अगर x दिखाई देता है कहीं पे तो हम उसको प्रयास करते हैं t में कन्वर्ट करने का, लेकिन ये यहाँ पे सीधे सीधे t में ऑटोमेटिक सारा कन्वर्ट हो गया। अगर कहीं कुछ आ रहा होता, मान चलिए इससे बड़ा कोई एक्सप्रेशन रहा था,
4-5 एक्सप्रेशन रहता, टर्म लिखा हुआ रहता। 2 को कन्वर्ट कर लिए, 3 को कन्वर्ट कर लिए, 4 को कन्वर्ट कर लिए, 1 बच गया, एक्स में दिखाई दिया। उससे एक्स को भी हमें टी में कन्वर्ट करने का आपको प्रयास करना। प्लस फिर यहाँ पे अलग अलग कीजिएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर को अलग अलग कीजिएगा, इसको अलग, इसको अलग। जब इसको अलग अलग कीजिएगा तो क्या बनाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बनाएगा। इसको अलग अलग कीजिएगा न्यूमरेटर, जैसे यहाँ पे अलग अलग किए तो यहाँ पर भी अलग करेंगे ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। फिर इंटीग्रल के अंदर 2 सम डिफरेंस में है, इंटीग्रल को अलग अलग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया, क्या बचा dx का इंटीग्रेशन x माइनस इसको अलग करते 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स x एक्सटेंजर फॉर्मूला से, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इसका इंटीग्रल कर लेते हैं। इस पार्ट का इंटीग्रल मैंने डायरेक्ट वैसे ही कर दिया, लिखे नहीं, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दिया अलग अलग। ये तो अब तैयारी कर रहे हैं तो पता होना चाहिए ना। 1/2 इसको फिर अलजेब्रा की एक्सप्रेशन दिखाई दिया, तो टी को क्या मैंने क्या बोला, अलजेब्रा की एक्सप्रेशन देखते ही अंश और हर को समान बना लेना। तो हर में क्या लिखा है t+1, ऊपर भी t+1 बना लीजिए। अगर t+1 बनाए, हमें तो t ही लाना है अंश में, -1 करना पड़ेगा, तभी तो +1 -1 कटेगा। t ही लिखा हुआ ना, क्वेश्चन में कोई चेंज हुआ नहीं, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया। इस पार्ट का आंसर 3x माइनस 3 tan इनवर्स x। अब इसका अलग अलग कीजिए, फिर अलग अलग t+1 बटा t+1 कितना x, सॉरी t+1 यहाँ तो वेरिएबल t है ना, x+1 बटा x+1 रहता तो x होता dx सॉरी dt। अलग अलग न्यूमरेटर को अलग अलग किया मैंने, क्या बना दिया t+1 बटा t+1 dt, t+1 कैंसिल आउट हो गया, dt का t किसको मैंने बोला था एक्स स्क्वायर को, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 सॉरी 1/t+1 1/t+1 मतलब ln(t+1) एक्सटेंडेड फॉर्मूला से। अगर 1/t रहता तो ln t की जगह अगर अलजेब्रा की एक्सप्रेशन दिखा दिया, हमें उसे हमेशा, मैंने बोला था अलजेब्रा की एक्सप्रेशन देखते हैं हमेशा उसे x की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ वेरिएबल t दे दिया तो क्या हो गया, t की तरह ट्रीट करेंगे। अगर 1/t रहता तो ln t होता, लेकिन यहाँ पे 1/t+1 दिया तो इसको t की तरह ट्रीट करेंगे। अलजेब्रा की एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन दिया तो मैंने बोला t रहता तो 1/t होता, लेकिन 1/t होता यहाँ पर तो 1/t का ln t, लेकिन यहाँ क्या लीनियर एक्सप्रेशन देखते हैं उसे t की तरह ट्रीट करना। t होता तो 1/t का क्या होता ln t, इसका 1/t+1 का ln t+1, ठीक है। इसको बोला था मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ये 1/2 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, 1/2 प्लस 3x माइनस 3 tan इनवर्स x प्लस से, यही आ गया आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मजा आया हो इस टाइप के क्वेश्चन करने में। मेथड 1 तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। जो आपको करना आपके दिमाग में पहले आना चाहिए। मैं मेथड 2 से, ये मेरा वैसे मेथड 2 हुआ, ठीक है, लेकिन मैं बताया आपको मेरा तो पहला मेथड, आपका फोकस तो उसी पर आना चाहिए, आंसर और की डिग्री देख के। अगर वीडियो और लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।